बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, एक खुशी की बात ये बताऊं कि आज हमारे 12 के 12 टेंस ख़त्म हो जाएंगे। अगर स्केच को आप देखें, इसकी पूरी चेन ये है। फिर आखिर में हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले नाउन प्रोनाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 हैं, विल, हैव, बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब आगे जाते हैं, देखते हैं इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। ही विल हैव बीन राइटिंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब 3 है। पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग। और इंट्रोगेटिव करने के लिए हमें 2 काम करने हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल ही हैव बीन राइटिंग, वाई विल ही हैव बीन राइटिंग, हाउ विल ही हैव बीन राइटिंग। आप बना सकते हैं। इसका अफर्मेटिव टेंस ही विल हैव बीन राइटिंग। इसका नेगेटिव टेंस ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग। इसका इंट्रोगेटिव टेंस विल ही हैव बीन राइटिंग। तो अब प्रैक्टिस करते हैं। वर्ब है स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना, और टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई विल हैव बीन स्टडीइंग, वी विल हैव बीन स्टडीइंग, यू विल हैव बीन स्टडीइंग, ही विल हैव बीन स्टडीइंग, शी विल हैव बीन स्टडीइंग, it will have been studying, they will have been studying, Aslam will have been studying, Aslam and Ali will have been studying। अब नेगेटिव पे अप्लाई करते हैं। I will not have been studying, we will not have been studying, you will not have been studying, he will not have been studying, she will not have been studying, it will not have been studying, they will not have been studying, Aslam will not have been studying, Aslam and Ali will not have been studying। तो इंट्रोगेटिव पे अप्लाई करते हैं। Will I have been studying, will we have been studying, will you have been studying, will he have been studying, will she have been studying, will it have been studying, will they have been studying, will Aslam have been studying, will Aslam and Ali have been studying। वर्ब में चेंज कर रहा हूँ। वर्ब है डू, डू मतलब करना, और सवाल के लिए है what will I have been doing, what will we have been doing, what will you have been doing, what will he have been doing, what will she have been doing, what will it have been doing, what will they have been doing, what will Aslam have been doing, what will Aslam and Ali have been doing। और हु के साथ अप्लाई करें। हु विल हैव बीन राइटिंग। दोस्तों, मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर का हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो, जैसे मॉर्निंग, जून, 10 o'clock, इसके साथ सेंस लगता है। और हमें एग्जैक्ट टाइम का ना पता हो, जैसे ईयर्स, डेज, आवर्स, मंथ, इसके साथ फॉर लगता है। जैसे नीचे है ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस 6 o'clock, वो 6 बजे से लिख रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से लिख रहा है। दोस्तों, सिंस और फॉर का इतना ही इस्तेमाल, इतना ही याद रख लें।
फिर आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में अच्छे तरीके से ये बैठ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।